ग्रामीण भारत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश की 28 सीटों पर नजर लगाए बैठा है और इन्हीं सीटों में से एक है अशोकनगर की मुगावली सीट। पिछले 6 सालों में 3 चुनाव देख चुकी यह सीट अब 7 साल में चौथी बार उपचुनाव के लिए न चाहते हुए भी तैयार है। पिछले उपचुनाव में यहां से कांग्रेस के टिकट पर ब्रजेंद्र सिंह यादव विजय हुए थे, लेकिन सिंधिया के कहने पर उन्होंने पाला बदलते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला। लेकिन उनके इस फैसले से मुगावली की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं ब्रजेंद्र सिंह यादव को जनप्रतिनिधि कहना तो छोड़िए, किसी पार्टी का नेता भी मत कहिए, क्योंकि वह इन सबसे ऊपर सिंधिया खेमे का नेता कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया के सपोर्ट से मुंगावाली सीट जीतने वाले ब्रजेंद्र सिंह यादव को लेकर यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव को जीतना जरूरी है, क्योंकि यह सिंधिया के वर्चस्व के लिए है। वहीं इस बार सिंधिया के पाला बदलने के बाद फिर कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव को जीतना जरूरी है, क्योंकि इस बार भी सिंधिया के वर्चस्व के लिए ये जरूरी है। मंत्री जी, आप तो पाला बदलकर मंत्री बन गए, आपके महाराज सांसद बन गए, पर आपके इस फैसले से जनता को क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ वादों का पुलिंदा और उपचुनाव। वाह नेताजी वाह। हमें नहीं करवाया कुछ, और पार्टी तो उन्हें अपने हिसाब मतलब से छोड़ दी। आपके क्षेत्र में उनके द्वारा कभी कोई पानी, सड़क, बिजली की योजना है या विकास? यहाँ पे एक नल भी नहीं है इस गांव में। मैंने तो फाटक भी करते, एक नल भी नहीं है। पानी की कोई सुविधा नहीं है। क्या चाहते हैं पानी के लिए? हम पानी के लिए टंकी चाहते हैं, नल योजना चाहते हैं, सबके घर है। हमें विधायक का हमारी तो गली नहीं भाई, ना हम कछु ही नहीं भाव, ना नल लगवाओ ना कछु नहीं करवाओ। कोई सड़क नहीं है, हम तो इतने पानी में हिटाते हैं, हमें ना सड़क है ना कछु है। जहां भाजपा से ब्रजेंद्र सिंह यादव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार कन्हैया राम लोधी को टिकट दिया है। मुगावली का जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ 47,000 SC/ST वोट है, 40,000 यादव, 18,000 लोधी, 9,000 कुशवाहा, 12,000 दांगी, 6,000 गुर्जर, 7,000 मुस्लिम और 5,000 ब्राह्मण मतदाता है। ऐसे में लोधी प्रत्याशी को चुनकर कमलनाथ ने दांव तो बड़ा खेला है। मुंगावली चुनाव के यह गणित अपनी जगह मायने रखते हैं, लेकिन जब कोरोना की वजह से जनता पहले ही बेहाल है, ऊपर से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जनता को राहत देने वाला तो नहीं है। ऊपर से हर बार मुंगावली के मतदाता ने तो ईमानदारी से अपने मतों का इस्तेमाल किया था, पर उम्मीदवार ही बेवफा निकले तो उसमें बेचारा मतदाता क्या करे। क्षेत्र की जनता तो केवल क्षेत्र का विकास चाहती है, वो अपने बेहतर भविष्य के लिए रोजगार के अवसर चाहती है, पर उनका चुना हुआ उम्मीदवार कुछ और ही चाहता था। हमारे मोहल्ले में पानी की टंकी भी नहीं है, पानी से परेशान है जी, और केवन डरी है, केवन में नहीं है लाइट जी है जी। और गांव में सड़क की सुविधा नहीं है, गांव में भी सड़क की सुविधा नहीं है। कहता है कहाँ है वो? देखो जो सड़क पे कचना में चाहिए, देखो जब मेन सड़क पे देखो ये ना पानी है, ना कागज खड़ंजा है और ना जो पैसा आ रहा है, काम जी डर रहे थे। अब आप किन बातों को ध्यान में देके वोट देंगी? अब देंगे हमें जो आम तो लगे, जो पानी हो जाए, परेशान है पानी। ये 10 साल हो गई, 10 साल से कुछ भी नहीं है, ना तो गोला ना कुछ, ना पट्टे दिए गए आदमी को। भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव को विवादों में रहना भी काफी पसंद है। आचार संहिता लगने के बाद वे 2 बार विवादों में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों बार मंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ है और दोनों बार मंत्री जी कह रहे हैं कि विरोधियों की चाल है।
दरअसल कुछ दिन पहले ही भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव का साड़ी बांटते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि इस बार सिख समुदाय के लोगों के साथ विवाद का वीडियो लोगों के सामने आ गया, जिसमें मंत्री जी अपनी भाषा पर कंट्रोल करना ही भूल गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां जनता प्रतिनिधि के तौर पर स्वभाव से शांत और सौम्य व कार्य करने में गतिमान व्यक्ति चाहती है, वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव जनता की इन दोनों कसौटियों पर खरे उतरते इन वायरल वीडियो में तो नजर नहीं आ रहे हैं। सुविधा बिजली की तो है कि सड़क की नहीं है साहब। आपने पिछली बार जो पूर्व विधायक को वोट दिया था, हाँ, किन बातों को ध्यान में रख के दिया था कि हमारे ये विकास करेंगे? विकास पंजाय। अब किसको वोट देंगे? पंजाई को देंगे। अब विकास के करेंगे। अब जो खड़ंजा जा रहा है कह रहे नल को पानी को परेशान हो रहे हैं। तो आपके गांव में क्या सड़क पानी बिजली की सुविधा अभी नहीं हो पाई क्या? हाँ, पानी बिजली की तो है सुविधा, मानो यही नहीं है पानी की और जब खड़ंजा की। क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए? सिर्फ विकास। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि वह क्षेत्र के लिए रोजगार, सड़क, पानी, बिजली और अन्य मूलभूत जरूरतों की व्यवस्था करे ताकि क्षेत्र की जनता को कोई असुविधा ना हो। पर मुंगावली के हालात कुछ जुदा हैं। मतदाताओं से बात करने पर पता चलता है कि उनकी सोच क्या है, वह क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है और भाजपा प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह यादव कहां तक इनकी कसौटी पर खरे उतरते हैं। आप ही सुनिए, क्योंकि सुनने के बाद आपके विचार कुछ और ही होंगे। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आपको जनता ने चुनकर भेजा था तो आपको जनता के लिए इस क्षेत्र का विकास करना चाहिए था, नई नई योजनाओं को जनता के लिए लेकर आना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी, आप तो पाला ही बदलते रह गए और फिर उसी जनता के पास जा पहुंचे जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। अरे अब कच्ची शब्द सही नहीं है सर जी, सब जगह कचरा है कि जो कोई हमारा संग देंगे, हमारा काम करवा देंगे, उसी के साथ अपन रहेंगे। आपके गांव में सड़क, पानी, बिजली की सुविधा क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतदाताओं का कहना है कि हमारे मत का अपमान हुआ है। वह कौन होते हैं पार्टी बदलने वाले? इन्हें हम कभी माफ नहीं करेंगे। सिंधिया खुद यहाँ से पिछड़ गए तो वहाँ क्या किला लड़ाएंगे? वैसा देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस का गढ़ भी मजबूत है। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने जो नींव रखी थी उसको यहाँ पर कांग्रेस ने बरकरार रखा है। अब देखना है कि इस चुनाव का परिणाम क्या आता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।